Good morning, student. Today we are going to chapter number 7, conservation of plants and animals. कंजर्वेशन मतलब कि उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करना, कंजर्वेशन करना, और प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स का कैसे हम कंजर्वेशन करेंगे, ये इस पार्ट लेसन में हम सीखेंगे। सो वी सो इन क्लास 7 दैट पहलियन बुजो हैज़ विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। क्लास 7 में ऐसी कुछ स्टोरी थोड़ी सी दिखाई गई होगी। They were eager to share their experience with their classmates. वो अपने क्लासमेट के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। Other children in the class were also eager to share their experience. As some of them had visited भरतपुर सेंचुरी, और दूसरे भरतपुर सेंचुरी में गए, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, किसी ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी सुना। एंड लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ऐसे अलग अलग सेंचुरी के बारे में, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के कंजर्वेशन की जगह के बारे में ये लोगों ने सुना था। इसके रिगार्डिंग हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन, सो यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 में भी आप सीखे हुए व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? सो जो फॉरेस्ट को काट दिया गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एंड फैक्ट्री बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट धीरे धीरे कटते गए। एंड फॉरेस्ट कटते हैं और फॉरेस्ट नहीं होते हैं फिर, सो इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। सो ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारी वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। इंसानों को सर्वाइव करने के लिए ये प्लांट और एनिमल्स एसेंशियल जरूरी है। सो टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल जो है, उनको सर्वाइव करने के लिए ये प्लांट्स या फॉरेस्ट की ज़रूरत है। बट मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इनका बहुत बड़ा डर क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जितने भी एनिमल जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते थे, वो लोगों के रहने के लिए उनका घर नहीं है अभी। उनके लिए जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो इट इज़ threat for these animals. So major threat to survival of this organism is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest. Deforestation का मतलब होता है clearing of forest, जंगलों का विनाश, जंगलों का नाश होना, क्लियर होना वो। Using that land for other purposes. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मैंशन बिलो। ट्रीज क्यों काटी जाती है, कौन से पर्पजेज के लिए ट्री काटी जाती है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट वन, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्रोक्यूरिंग किया जाता है। सो प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। सेकंड, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हाउस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए। थर्ड वन, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए या तो फ्यूल के लिए वुड को काटा जाता है, फर्नीचर के लिए और फ्यूल के लिए भी। सो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। सो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर ड्रॉट। और कई बार फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में आग लगने की वजह से, और ड्रॉट मतलब दुष्काल पड़ने की वजह से, मतलब पानी की बहुत कमी होने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। सो आज हम को-सीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में सीखेंगे। सो पहली एंड बुजो रिकॉल्ड द को-सीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बारे में ये याद करते हैं। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? इंक्रीजेज द टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, जो पॉल्यूशन लेवल भी जो होता है वो हाई होता है, बढ़ता है पॉल्यूशन लेवल। इट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। अगर ट्रीज नहीं रहेगी
तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड, ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, ये जानते थे कि डिफॉरेस्टेशन से नेचर का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद, उन्होंने प्रोफेसर अहमद को बताया दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूअस, अगर ट्रीज कंटिन्यूअस काटी जाएगी, तो प्रोफेसर अहमद ने ये बच्चों को बताया इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूअस, अगर ये पेड़ कंटिन्यूअस काटे जाएंगे, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, रेनफॉल मतलब बारिश जो गिरती है उसमें कमी आएगी, एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन होगी। सो मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, तो उसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट, मतलब पूर मतलब बाढ़ जो आती है और दुष्काल जो होता है वो भी नेचुरल कैलेमिटी भी बढ़ने के चांस बढ़ेगी। सो रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। सो फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ट्रीज कम रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम कंजप्ट करेगी, विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम नहीं हो पाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड देन ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और उससे अर्थ में से जो रिफ्लेक्ट होते वो जो रेज जो है वो वहाँ पे ही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में ही रहेंगे उसके लेयर में। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, सो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीजिंग होने की वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी, एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल भी कम होगा, एंड दीज कुड कॉज ड्रॉट्स, उसकी वजह से ड्रॉट्स मतलब दुष्काल, पानी की अछत होगी। तो ये डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे लॉसेस हो गए ह्यूमन को। आज हम यहाँ तक सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, और साथ साथ आप वर्कबुक फिल करते जाओ, जैसे मेरी वर्कबुक मैं फिल कर लूँगा मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, पर तब तक के लिए आपको भी बैठे नहीं रहना है, ये फिलअप जितना हो पाए आप मटेरियल कोई भी यूज़ करके आप उसमें से फिलअप करना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।